हड़ताल। बच्चों, एक दृश्य है, एक नाटक का दृश्य है। दृश्य में क्या है? घर का दृश्य है। मंच के बीचों बीच एक सेंट्रल टेबल तथा 2 कुर्सियां रखी हैं। मंच पर एक तरफ स्कूटर रखा है, छत से बिजली का पंखा लटका है जो चल नहीं रहा है। एक तरफ कूलर रखा है लेकिन वह भी बंद है। कुर्सी पर एक लड़का अमोल, जिसका नाम है, बैठा है। वह गर्मी के मारे परेशान है तथा शरीर से पसीना टपक रहा है। अनमोल स्वयं अपने आप से कह रहा है, हे भगवान, गर्मी के मारे तो जीना मुश्किल है। कल सारी रात बिजली नहीं थी। गर्मी और मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। सवेरे से राह देखते देखते 9 बज गए। बिजली अभी तक आई नहीं। बिजली नहीं, कूलर पंखा सब बेकार पड़े हैं। नल में एक बूंद पानी तक नहीं आया। पानी आया होता तो नहा ही लेते। गर्मी से कुछ तो राहत मिलती। गर्मी और उमस के कारण हालत खराब है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। अनमोल मेज पर रखा अखबार उठाकर हवा करने लगता है। तभी पीछे की तरफ दरवाजे पर खट खट की आवाज़ होती है। अमोल, कौन है भाई? गौरव पीछे से। अमोल, मैं गौरव हूँ। अमोल, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। गौरव मंच पर आता है और अमोल के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। गौरव, क्या बात है अमोल, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। अमोल, क्या बताऊं यार, कल से ही बिजली गायब है और आज सुबह से नल में एक बूंद पानी भी नहीं आया है कि नहा धो सकूं। पसीने से पूरा शरीर चिपचिपा रहा है। गौरव, अरे यही स्थिति तो मेरे मोहल्ले में भी है। अमोल, लगता है पूरे शरीर में यही है, पूरे शहर में यही हाल है। गौरव, हाँ अमोल, यहाँ आते समय मैंने देखा जगह जगह सड़क किनारे गड्ढे हैं। हैंडपंपों के पास लोग बाल्टी लिए कतार बनाकर खड़े हैं। अमोल, अच्छा रुको, चाय बनाता हूँ, फिर बैठकर दोनों लोग गपशप करेंगे। अमोल सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। मंच के पीछे से आवाज़ आती है, हड़ताल है, हड़ताल है। बिजली की हड़ताल है, पानी की हड़ताल, पेट्रोल की हड़ताल, हड़ताल है, हड़ताल। गौरव, पीछे गली की तरफ से ये कैसी हड़ताल की आवाज़ें आ रही हैं? बिजली, मैं बिजली हूँ। बिजली, तुम लोग मुझे बहुत सताते हो, इसलिए तुम लोगों को मज़ा चखाने के लिए मैंने हड़ताल रखी है। सर्दी के दिनों में हीटर, गीज़र और गर्मी में पंखा, कूलर और एसी, बल्ब हो या मरकरी ट्यूब, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर हो या मोटर, कंप्यूटर आदि यंत्र, भांति भांति के उपकरणों के माध्यम से हर समय मैं तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी जरा भी कद्र नहीं करते हो। लो अब चखो मज़ा। गौरव, बिजली रानी, तुम तो सचमुच बहुत गुस्से में दिख रही हो। अरे बहन, यह भी तो बताओ कि हमसे गलती क्या हुई है जो तुम हमसे यूँ परेशान कर रही हो। बिजली, एक गलती हो तो बताऊं? गलतियां तो तुम लोग कदम कदम पर करते हो। कभी टीवी चलाकर छोड़ देते हो तो कभी पंखा, कूलर, हीटर या एसी भी बेकार चलता रहता है और तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। बल्ब या ट्यूबलाइट के स्विच ऑफ करना तो तुम लोग ज़रूरी समझते ही नहीं। दिन के उजाले में भी सारे दिन बत्तियां जलती रहती है, जैसे मेरी कोई कद्र ही नहीं। अब बोलो, इस भयंकर गर्मी में मेरे बिना कितना मज़ा आ रहा है। अमोल, तुम्हारी बात सत्य है बिजली रानी। हम स्वीकार करते हैं कि हम बिजली के उपयोग में लापरवाही करते हैं, लेकिन इस भयंकर गर्मी में हमें परेशान न करो, कुछ तो दया करो। बिजली, बस इतनी जल्दी हालत ख़राब होने लगी? अभी तो और तड़पो, तब पता चलेगा अनावश्यक बिजली खर्च करने का मज़ा। मैं तो चली आराम करने। पानी। बिजली मंच के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ से पानी का मुखौटा लगाए लड़के का प्रवेश होता है। पानी, मैं पानी हूँ
की सबसे अधिक बेकदरी करते हो तुम लोग। किसी ने ठीक ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसका लोग महत्व ही नहीं समझते। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। अमोल, अरे जल देवता, तो क्या आपने भी हड़ताल कर रखी है? पानी, और नहीं तो क्या, बिजली बगैर तुम लोग किसी तरह रो गा कर रह भी लोगे, लेकिन पानी बगैर तो रह सको तब जानूं। मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ, इसका मतलब मेरी कोई कीमत ही नहीं। घर हो या बाहर, जहाँ देखो वहीं तुम लोग नल की टोटी खुली छोड़ देते हो और मुझे बेकार बहाते रहते हो। नहाने धोने का, सफाई धुलाई के काम में भी तुम लोग मनमाना पानी खर्च करते हो। यहाँ एक बाल्टी से काम चल सकता है, वहाँ 4 बाल्टी बहा देते हो। गौरव, अरे पानी भाई, तुम हड़ताल पर मत जाना वरना हम लोग बेमौत मर जाएंगे। पानी के बगैर तो जीवन ही असंभव है। पानी, नहीं, मैं ऐसे नहीं मानने वाली। गर्मी और प्यास से तुम लोग 2-4 दिन यूं ही तड़पो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसो, तब समझ में आएगा मेरी कीमत। मैं तो चला हड़ताल पर। हा 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 हा। पानी हंसते हुए मंच से चला जाता है। दूसरी तरफ से पेट्रोल का मुखौटा लगाए लड़के का मंच पर प्रवेश होता है। गौरव, पेट्रोल की तरफ देख के, तुम कौन हो भाई? पेट्रोल, अरे पहचाना नहीं, मैं पेट्रोल हूँ, पेट्रोल, जिसे थोड़ी देर पहले तुम लोग स्कूटर की टंकी खोज रहे थे। अमोल, क्या तुम भी हड़ताल पर हो? पेट्रोल, हाँ, अभी तो मैं सिर्फ हड़ताल पे हूँ, लेकिन तुम लोग जितनी तेज़ी से मेरा अपव्यय कर रहे हो, अपव्यय में बर्बादी अपव्यय कर रहे हो, उससे लगता है बहुत शीघ्र मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा। अमोल, ऐसी बात न कहो पेट्रोल भाई, यदि तुम समाप्त हो गए तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि सभी कुछ बंद हो जाएंगे। यूँ समझो कि जीवन की गाड़ी ही ठहर जाएगी, सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएंगी। पेट्रोल, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अमोल की पृथ्वी के अंदर मेरी कुल मात्रा निश्चित है और वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यदि मेरे दुरुपयोग का अंकुश नहीं लगा तो मैं जल्द ही समाप्त हो जाऊंगा। फिर तुम लोगों को अपने पूर्वजों की ही भांति घोड़ों पर और बैलगाड़ियों पर यात्रा करनी पड़ेगी। गौरव, ऐसा मत कहो पेट्रोल भाई, हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं और अपनी बुरी आदतें सुधारने को भी तैयार हैं। तुम बिजली पानी को भी समझाओ और कोई ऐसा रास्ता निकालो कि वे लोग हड़ताल से वापस आ जाएं और हम सभी पहले जैसे ही मिलजुल कर रहें। पेट्रोल, क्या सचमुच तुम लोग अपनी गलती सुधारने को तैयार हो? अमोल, हाँ पेट्रोल भाई, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। पेट्रोल जोर से आवाज़ लगाता है, बिजली बहन, पानी भाई, आप लोग आ जाइए। बिजली और पानी के मुखौटा वाले बच्चे मंच पर आ जाते हैं। पेट्रोल, बिजली और पानी से, साथियों, ये लोग अपनी गलती महसूस कर रहे हैं और हमारी शर्तों को भी मानने को तैयार हैं। इसलिए मेरी राय है कि हमें समझौता करके अपनी हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। पानी, हम सभी की बस एक ही शर्त है, लोगों को हमारा अपव्यय करना रोकना, हमको बर्बाद करना रोकना। गौरव, हमें यह शर्त स्वीकार है, तुम लोग अपनी हड़ताल खत्म कर दो। हम लोग अब किसी भी चीज़ का अपव्यय नहीं करेंगे, सब एक साथ। यदि हमारी शर्त स्वीकार है तो समझो हमारी हड़ताल भी समाप्त है। बिजली, पानी, पेट्रोल एक साथ बोल पड़ते हैं। छत से लटका बिजली का पंखा चलने लगता है। नैतिक मूल्य, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। बच्चों, इस पूरे लेसन का थीम ये है कि बिजली, पानी, पेट्रोल, ये तीनों ही चीज़ लिमिटेड है, इनकी जो है मात्रा जो है बहुत कम है, लिमिटेड है
और ये आज नहीं कल ख़त्म हो जाएंगे अगर हम लोग इसको कायदे से हम लोग समझे नहीं तो। इसको हम लोग को बचा के रखना चाहिए और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी से आप लोग नहाइए, तुरंत जो है नल बंद कर दीजिए। पानी जो है फालतू मत गिराइए आप लोग। बिजली को आप लोग सावधानी से यूज करिए। आप लोग अनावश्यक बल्ब या हीटर या टेलीविज़न को चलाए मत छोड़िए। पेट्रोल की भी आप लोग कीमत समझें। जैसे अनावश्यक बाइक या मोटरसाइकिल या किसी कार से बाहर न घूमें। बहुत आवश्यक हो तब जाएं। आस-पास में अगर जाना हो तो आप लोग पैदल जाएं। ये सब चीज़ें हमको इस चैप्टर से सीखने को मिलता है।